नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय भारत। आप देख रहे हैं टीजीबी मीडिया दिलीप चौधरी के साथ। आज हमारे साथ जुड़े हैं बहुजन समाज पार्टी के नेता विजय सूर्यवंशी जी। हम इनका पूरा परिचय जानना चाहेंगे। सर, आप अपना परिचय बताएं। पहले तो मैं आपका मीडिया प्रभारी जी का धन्यवाद देता हूं जो हमारे बहुजन समाज के विषय में पूछने आए हैं। और जय भीम, जय बीएसपी, जय छत्तीसगढ़। हम विजय सूर्यवंशी पटना से हैं और बहुजन समाज पार्टी का युवा नेता हैं, बैकुंठपुर कोरिया जिला का युवा अध्यक्ष। और परिचय जी सर, हम जानना चाहेंगे कोरबा लोकसभा में बहुजन समाज पार्टी का क्या माहौल है? कोरबा लोकसभा में बहुजन समाज पार्टी का माहौल अगले और कई बार लोकसभा की जैसे प्रचार प्रसार होते हैं उस बार से इस बार ऊपर से आदेश आया और ज़्यादा फोकस करके ध्यान दिए छत्तीसगढ़ को कि माहौल तो नहीं सर, हम जीतने के कगार पे हैं। ऐसे कुछ सीटें हैं जो बहुजन समाज पार्टी जीत जा रही है इस बार और जीतेगी। और बहुजन समाज पार्टी भारत की तीसरे नंबर की पार्टी है जो आज का तक तीसरे नंबर की पार्टी कांग्रेस बीजेपी के बाद बहुजन समाज पार्टी के बाद कितने ही बड़े नेता होंगे, कितना ही बड़ा कार्यकर्ता होंगे, कितना बड़ी पार्टी होगी, लेकिन आज तीसरे नंबर की पार्टी न बना पाई है। इसी के विषय पे सर छत्तीसगढ़ में भी तीसरे नंबर की वोट बैंक है, सारा चीज़ है। इस विषय में हम लोग उसके साथ प्रचार प्रसार कर रहे हैं और अच्छा रिजल्ट आएगी ये उम्मीद रखते हैं। जी, जैसे कि सर जानकारी हो, कोरबा लोकसभा पे 27 प्रत्याशियों ने नामांकन डाला है। इसमें आपका बहुजन समाज पार्टी किस स्तर पे अपने आप को देखती है इन 27 प्रत्याशियों के बीच में सर? हाँ, उसी बात को मैं बता रहा था सर कि छत्तीसगढ़ के अंदर बीएसपी हमेशा तीसरे नंबर पे रही है और इस बार भी तीसरे नंबर के साथ साथ 2-4 सीट निकालने का दावा रखते हैं। और हमारे बहुजन समाज के लोग एसटी एससी ओबीसी के लोग भी बहुजन समाज को अब समझ चुके हैं। कांग्रेस बीजेपी के जो बहकावे, जो छलावे जो हमेशा करते आए हैं, इन सबको हमारी जनता समझने लगी है। और जो भी अब युवा नेता हो रहे हैं जो पढ़ लिख के सर पहले शिक्षित लोग नहीं रहते थे, अब शिक्षित होने के कारण अब अपने हक अधिकार का मांग सभी लोग करने लगे हैं। अब इनका ज़्यादा दिन नहीं चलने वाला है। कांग्रेस बीजेपी का खेल सांपनाथ नागनाथ का खेल अब बंद होने वाला है। अब बहुजन समाज पार्टी ही छत्तीसगढ़ में नहीं पूरे भारत में परचम लहराएगा और बहुजनों का हित का काम करेगा और उसके अलावा अभी कोई करने वाला नहीं है। इस बात को हमें जानना है और लोग समझ रहे हैं। सर तीसरे नंबर जो बताया आपने कि 27 प्रत्याशियों में तो बहुत सारे निर्दलीय हैं, पार्टी और हैं, लेकिन ये बहुजन समाज पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है। जैसे कांग्रेस बीजेपी है, इस तरीके से एक बहुजन समाज पार्टी छत्तीसगढ़ में तीसरे नंबर की पार्टी है। तो सर बहुत अच्छा माहौल है। इन सब के जगह से 2700 प्रत्याशी से आगे है बहुजन समाज पार्टी। जैसे कि सर बहुजन समाज पार्टी को कोरबा लोकसभा से अगर जीत जाती है तो जैसे कि बीजेपी और कांग्रेस ने अपना अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है, तो क्या आपका बहुजन समाज पार्टी भी किसी प्रकार का घोषणा जारी किया है? हाँ, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। जी जी, हम बताना चाहते हैं घोषणा पत्र हम बहुजन समाज पार्टी हमारे कभी लोगों को छलावा करने का काम नहीं करती है। जैसे कांग्रेस ने भाई बताया कि भाई 8,00,000 रुपये महीना हम देंगे, साल का 1,00,000। कांग्रेस का अलग कहना है, बीजेपी का अलग कहना है। इन सब मुद्दों को हम लोग जानते हैं सर। आज तक न हमारे बहुजन समाज को कुछ मिला है, न मिलेगा। ये लोग छोटी-छोटी लालच देके हमारे बहुजन समाज के लोगों को भिखारी बनाने का काम कर रहे हैं। हमारी बहुजन समाज पार्टी इनको राजा बनाने का काम करेगी। इनको नौकरी से, चाकरी से, ज़मीन से, पैसा से सब इनको फ्री का देने का काम नहीं। मेहनत जो जितना करेगा उतना उनको अधिकार मिलेगा। ये बहुजन समाज पार्टी का लक्ष्य है। बहुजन समाज पार्टी 4-4 बार उत्तर प्रदेश में सरकार बना के मुख्यमंत्री बन के समय को इस चीज़ को करके दिखाया है। बिना बोले बिना कहे सरकार में आई है और सरकार बनते ही
बीएसपी का एसटी, एससी, ओबीसी और अल्पसंख्यक और जनरल को भी जैसा जैसा उनका स्थिति, उनको सबको भरपूर पक्के का मकान देने का काम किया, जमीन देने का काम किया। और जो लोग डरते थे, थाना पुलिस, जातिवाद, छुआछूत, बहुत अन्य चीज़ों से लोग भयभीत रहते थे, उन सबको गुंडा राज को ख़त्म किया। ये बहुजन समाज पार्टी बिना बोले बिना करे करती है। इस चीज़ को युवा नेता समझ रहे हैं और सारे लोग अब एसटी, एससी, ओबीसी जान रहे हैं कि भीख मांगने का काम अब नहीं, अब स्वयं का जितना, जैसे आज देखिए बेरोजगार लोग घूम रहे हैं, क्यों घूम रहे हैं? इनको क्या 8,000 देने की जरूरत क्या है? लोग क्यों ले रहा है इनसे? आप समझना चाहते हैं कि अगर घर में एक नौकरी होता, 4 परिवार है, ये 8,000 की जरूरत नहीं है, मेहनत करेगा वो खाता। इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें हैं जो इनका घोषणा पत्र है। ऐसा घोषणा पत्र बीएसपी नहीं करती हैं। और आगे की क्या रणनीति है कुछ नहीं है, लेकिन अगर बहुजन समाज पार्टी अगर इस छत्तीसगढ़ में या पूरे भारत में प्रधानमंत्री के रूप में आती है, तो समझिए कि एसटी, एससी, ओबीसी को जरूरत नहीं है भीख मांगने की या वो हराम के लेने की। इनके पास खुद हमारा सरकार, हमारा भूइयाँ, हमारा धरती, हमारा सब कुछ, हम भीख लेने का प्रयास क्यों करेंगे? हम जो कमाएंगे वो खाएंगे और बहुजन समाज पार्टी सबको अधिकार देगी। और जिस तरीके से संविधान लागू अगर हो गया, तो इन सब की जरूरत नहीं है हमें कि किसी से 1,000 लेना कि 2,000 लेना। और ये सब लालच दे के हमारे लोगों को कमजोर बनाना चाहते हैं और बेरोजगार बनाना चाहते हैं। ऐसा काम बहुजन समाज पार्टी नहीं करती है। सर, जैसे कि कांग्रेस कहती है संविधान बचाओ देश बचाओ, तो क्या सर बीजेपी से संविधान को किसी प्रकार का खतरा है क्या? इसमें क्या कहना चाहेंगे आप? हाँ, बहुत अच्छे सवाल किए आपने। हम बताना चाहेंगे आपको कि भारत का जो संविधान है, ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने बनाया है। और इनके संविधान में जो भी इनका जो योगदान, जो मेहनत किए हैं, इस मेहनत में इतना आर्टिकल, ऐसा ऐसा आर्टिकल है कि जो ये कांग्रेस वाले ने कह रहा है कि संविधान आज खतरे में है। संविधान इतना पावरफुल है, पूरे विश्व का नंबर 1 भारत भीमराव अम्बेडकर जी का संविधान बनाया हुआ है, जिसको कांग्रेस, बीजेपी या भारत की कोई भी ऐसी शक्ति, ऐसा कोई ताकत आ जाए जो संविधान को खत्म करने की तो दूर की बात, उसको छू भी नहीं सकती। हाँ, बात रही ये कि कांग्रेस की जो कहना है कि आज संविधान खत्म होगा, कांग्रेस से हम पूछना चाहेंगे कि आज से 55 साल तक, भाई बीजेपी आज 10 सालों से राज कर रही है, इससे पहले 55 सालों तक कांग्रेस का राज था। जो संविधान का आर्टिकल है, जो बहुजनों, जो एसटी, एससी, ओबीसी का अधिकार है, उसको लागू क्यों नहीं किया? आज जो आरक्षण की बात है, सारे अधिकार की बात है, कांग्रेस इस बात पे पहले क्यों बात नहीं करती? जब 55 साल से जब उनका राजपाट था, प्रधानमंत्री बने हुए थे उनके लोग, राहुल गांधी, मनमोहन गांधी, राहुल गांधी सॉरी, इंदिरा गांधी, मनमोहन सिंह, ये सारे जो भी नेता बने थे कांग्रेस के, ये उस समय संविधान के विषय में क्यों बात नहीं करते थे? आज इनको क्यों जरूरत पड़ी है? इनको एहसास हो चुका है कि अब बहुजन समाज के लोग जाग चुके हैं। अब संविधान के दायरे से भारत को चलाने की बहुजन बात कर रही है, इसलिए आज कांग्रेस मजबूर होकर संविधान के बारे में बात कर रहा है। नहीं तो संविधान लागू करने की तो दूर की बात, कांग्रेस संविधान को खुद नकारता है। आज उनको किस मजबूरी पे उनको बोलना पड़ रहा है कि संविधान बचाओ बीजेपी हटाओ का नारा, ये चीज़ हम जानते हैं, ये छलावा है। हमारे बहुजन समाज के लोग अब जान चुके हैं, इनके बातों में नहीं आने वाले हैं। सबका दायित्व एक बहुजन समाज पार्टी है जो संविधान के दायरे में रह के चलती है, न कोई घोषणा पत्र जारी करती है, न कुछ करती है, केवल संविधान के दायरे पे काम करती है। जो करके दिखाई उत्तर प्रदेश में, आज तक भारत का सारे राज्यों से सबसे बड़ा उत्तर प्रदेश राज्य है, जहाँ बहुजन समाज पार्टी का 4 बार मुख्यमंत्री बनी। और वहाँ का राजपाट लोग खुद ही जनता जानता है, वहाँ जो गया होगा वो जानता है कि बीएसपी क्या करके रखी है। बीएसपी को आज भी मान सम्मान मिलता है, इसीलिए बहुजन तीसरे पार्टी की मतलब तीसरे नंबर की पार्टी है। और ये इनका जो घोषणा पत्र है, जो संविधान बचाओ का नारा है, ये झूठा नारा है। अगर इनको करना होता तो काका कालकर, ऐसे बहुत सारे हैं जो ये लोग इस चीज़ को खुद नकारे हैं। इनको ओबीसी का आरक्षण को नकारे हैं। हमारे एसटी, एससी मतलब एससी का जो होता है, छत्तीसगढ़ में ही इनका सरकार था, भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री थे। इनको हमारे एससी का आरक्षण 16% रहने के कारण उसको 12%, 13% करने का काम करते हैं। हमारे लोगों का वोट लेके, ये वोट को अधिकार को ले लेने के बाद हमारे लोगों को चुतिया बना के इनका अधिकार देने का काम नहीं करते हैं। ऐसे छलावा लोगों से हमारे लोग दूर रहें। और मुझे भरोसा है कि हमारे युवा नेता जो भी हैं, लेकिन छोटी से लेकर बड़े तक, बुजुर्ग तक, सारे लोगों को पता चल चुका है कि छलावा देने का काम करते हैं। इनसे हम
दूर रहें और बहुजन समाज पार्टी को वोट करें, ये हम अपेक्षा रखते हैं। सर जैसे कि बीजेपी 400 पार की बात करती है, इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? 400 पार की बात क्या हुआ है सर? देखिए 400 पार करें या सर जो भी इनका लक्ष्य हो, क्या है इनके हाथ में सारा बागडोर है, इनके पास मीडिया है, इनके पास पैसा है, इनके पास सीबीआई है, इनके पास सारे जो संविधान के दायरे में जितना पदाधिकारी जो भी हैं गवर्नमेंट पे बैठे हैं सबको ये लोग डरा के अपने हाथ में रखे हैं, मीडिया को रखे हैं। अब ये 400 पार का ये तो 1200 पार भी बोल सकते हैं, इनको बोलने में क्या है, लेकिन जनता जान चुकी है 400 पार क्या, इनको जो स्थिति में जनता बेरोजगार भटक रहा है, ये तो 15 लाख भी देने का वादा किए थे, ये तो 2 करोड़ रोजगार देने का बात किए थे, ऐसे बहुत सारे ये लोगों ने वादा किया है, कभी इनका बात पे कोई महत्व नहीं है। ये 400 पार का नारा एक इनको सूट करे, ये लोग तो हमेशा छलावा देते हैं, झूठ बोलते हैं, तो ये भी एक झूठ है। ऐसा 400 पार का नारा होता तो बीजेपी क्यों परेशान होती, क्यों घर से बाहर निकल रही है, इतना ज़्यादा क्यों परेशान हो रही है, क्यों लोगों को कई प्रकार का बात बोल रही है। अगर 400 पार होने की बात होता तो इनको इतना डरने की जरूरत नहीं थी। ये सब ढकोसला बातें हैं। बहुजन समाज पार्टी आ रही है, आएगी, इनका 400 पार को खत्म करेगी। अच्छा सर, हमारे इस मीडिया के माध्यम से अगर कुछ बात छूट गया हो और आप बहुजन समाज पार्टी के बारे में और भी कुछ जानकारी देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं सर, बहुजन समाज पार्टी या फिर और भी ऐसा कोई संदेश जो वोट के लिए अपना जैसा भी हो सर। बहुजन समाज पार्टी सर कोरबा लोकसभा के विषय में बात करूंगा। दूजीराम बोस जी हैं जो पूर्व विधायक छत्तीसगढ़ में रह चुके हैं, एक छत्तीसगढ़ के ही नहीं पूरे भारत के सबसे गरीब नेता थे, जो विधायक उनको जनता ने चुना, न पैसा से न पानी से, और वो जनता का सेवा किए। आज लोकसभा के लिए टिकट उनको दिया गया बहन जी के माध्यम से, उनको आशीर्वाद बहन जी ने दिया है। आज वो गली गली रोड में सारी जगह मेहनत कर रहे हैं, उनके पास न पैसा है न कुछ है, एक विचार है, जो विचार को लेके बहुजन समाज पार्टी का जो सबका धरना है कि भाई हमको वोट दो और हम तुमको नौकरी देंगे, शिक्षा देंगे, पैसा देंगे, संविधान का अधिकार दिलाएंगे, इस बात को लेके मुद्दा को उन्होंने वोट का मांग कर रहा है और लोगों में जागरूकता हो रही है और लोग पसंद कर रहे हैं हमारे दूजीराम बोस जी को। अगर वो लोकसभा सांसद के मतलब सांसद बने कोरबा लोकसभा क्षेत्र से तो हमारे लिए बहुत बड़ी गर्व की बात रहेगी और जनता जाग चुकी है, उनको वोट दे रही है। और ये 400 पार का नारा हमारे छत्तीसगढ़ से टूटना शुरू होगा। और सर बाकी तो सारी जगह बीएसपी का लोकसभा के नेता बन ही रहे हैं, इस पे मैं इतना ही बात करूँ। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका विजय सूर्यवंशी जी, जो आपने इतना कीमती समय हमारे टीजीबी मीडिया के लिए निकाला है, हम आपका बहुत आभारी हैं। आप देख रहे हैं टीजीबी मीडिया दिलीप चौधरी के साथ। ये इंटरव्यू आपको काफ़ी अच्छा और अच्छा लगा होगा, और ऐसे ऐसे इंटरव्यू देखने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।